सो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, इस चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका सारा रिवीजन इस कुछ देरों के अंदर हो जाएगा, उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखो बच्चों, हमारा सबसे पहले अगर इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वो है आप लोगों का इसका डायग्राम, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नीट लेबल्ड डायग्राम विद इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में रहता है। और दूसरा रहता है फोटो सेल का, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट इस डायग्राम से रिलेटेड। देखो इधर क्या है, एक ड्रॉ, अभी यहां पे आपको सवाल दिया गया है और ये फोटो सेल का मैंने डायग्राम बना के रखा है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे बताना है ये मैं बताता हूं। पहले तो आप देखो, पहले समझो कि एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखने के लिए आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये क्या है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं अपना क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, क्वार्ट्ज विंडो सबसे पहली बात, ठीक है। इसके ऊपर से यहां से सनरेज पास हो रही है और ये है हमारा, अब देखो अगर आप लोगों ने इसको क्वार्ट्ज विंडो बोला है, ये जो है ये हमारा क्वार्ट्ज ग्लास है। क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास, मतलब कांच का ग्लास, ठीक है, ओके। ये दो चीज पहले लेबल कर देंगे। फिर इसके बाद ये जो है ये हमारा, इसको हम बोलते हैं ये कलेक्टर प्लेट है, ठीक है। ये जो है ये हमारा कौन सा प्लेट है? इमिटर प्लेट है। इमिट करेगा ना, सॉरी मैं कलेक्टर बोल रहा था, ये इमिट करेगा, तो इमिट करेगा मतलब ये कलेक्टर प्लेट है। और ये क्या है अपना, सॉरी वो कलेक्टर प्लेट, ये अपना कलेक्टर प्लेट है, ठीक है, ये हमारा इमिटर प्लेट है। देन इसके बाद ये अपना माइक्रो एमीटर है, मतलब यहां से करंट जा रहा है कि नहीं ये डिटेक्ट करने का काम करेगा, बस इतना ही काम है। फिर ये हमारी बैटरी कनेक्टेड है और इसके अलावा हमारे पास ये यूवी रेस पास हो रही है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये कुछ लेबलिंग है इस डायग्राम की पूरी, ठीक है। कलेक्टर प्लेट, इमिटर प्लेट लिखो, हाँ यहाँ पे प्लेट भी लिखो, ध्यान रखना, ठीक है। कलेक्टर प्लेट, इमिटर प्लेट, क्वार्ट्ज ग्लास, यूवी रेज, क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज विंडो, बैटरी, माइक्रो एमीटर, बस इतनी चीजें हैं जो आप लोगों को बतानी है। अब हो क्या रहा है, यहां से सनरेज इस पे जा रही है और यहां से आने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, ठीक है, ये पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में क्या हो रहे हैं? फॉर्म पास हो रहे हैं इधर से इधर। ये इमिटर है, इमिटर प्लेट क्या करेगा? इमिट करेगा, कलेक्टर प्लेट कलेक्ट करेगा और फिर यहां से ये पूरा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस, जैसे ही करंट कंटिन्यूअसली यहां से इलेक्ट्रॉन्स पास होते रहेंगे, इसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो यही इसकी वर्किंग है कि पहले आप लोगों को क्या बताना है कि यहाँ पे आप लोगों का जो क्वार्ट्ज ग्लास है, यहां से सनरेज पास हो रहे हैं, कलेक्टर इमिटर प्लेट पे जाके फॉल होते हैं, इमिटर से जाता है कलेक्टर प्लेट पे और फिर इसके यहां से ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। यहां पर करंट यहां से पास होने लगता है और माइक्रो एम्पीटर उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। ये सब चीजें आपको वर्किंग के लिए बतानी होगी। कंस्ट्रक्शन में आपने कंस्ट्रक्ट कैसे किया इस चीज को, ये समझाना पड़ेगा, ये आप अपनी भाषा में बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है उसके अंदर डायग्राम है और उसकी लेबलिंग है। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग अगर पूछा गया तो यार वर्किंग, ये जो चीज आपने डायग्राम बनाई उस चीज को एक्सप्लेन कर दो कि ये वर्क कैसे करेगा। यहां से करंट पास होना ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, तो उसको आपको समझाना है। कंस्ट्रक्शन करते समय आप लोगों को अपनी भाषा में ये बता देना कि ये कंस्ट्रक्ट करते समय आप लोगों ने कैसे इन सब चीजों को यूज किया, ठीक है। क्वार्ट्ज कलेक्टर प्लेट है, इमिटर प्लेट है, ये सब चीज के बारे में जानकारी देनी होगी। यहां चाहिए तो आप सब कोई इस सब चीज के बारे में नीचे लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। चलो ये हो गया अपना सेम टू सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपका कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, नीट लेबल्ड डायग्राम। अब इसी तरह आप लोगों का फोटो सेल का भी रहता है, ठीक है। आपका ये बन गया होगा, अच्छी तरह से डायग्राम बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम फोटो सेल को भी जल्दी से कवर करते हैं, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखेंगे और इसके बाद इसके यूजेस देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने फोटो सेल की तरफ। फोटो सेल जो रहता है वो इसी की तरह है, सेम टू सेम, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा नहीं है, आप ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं जाएंगे आपके। यहां पर भी वैसा बनाओगे तो चलेगा। यहां आप लोगों को फिर से लेबलिंग, माइक्रो एमीटर है, ये आपकी बैटरी है, ठीक है, सब चीज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका प्लग की है कि ये क्या करता है, मतलब पूरा सेल क्लोज्ड है, ठीक है, स्विच ऑन ऑफ सर्किट जैसा, ऑन ऑफ जैसा है ये। यहाँ पे ये आपकी सनरेज आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका ये इमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है, जैसे ये था वैसे ये है, इमिटर एंड कलेक्टर प्लेट, ठीक है। इमिटर और कलेक्टर प्लेट के बाद इसके अंदर आप लोगों को क्या पास हो रहा है, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, ये सब चीजें भी लिखनी पड़ेगी। ये क्या है आपका, यहाँ पे आप लोगों को अलग से डायग्राम में बताया हुआ है कैथोड के बारे में, एनोड के बारे में, ठीक है। फिर ये आपका क्वार्ट्ज ग्लास है, ये क्वार्ट्ज ग्लास है। ये चीजें आप लोगों को एज अ लेबलिंग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
इतनी चीजें बता दी तो बात खत्म। वही बात है आप लोगों का, ये इस तरह से आपका फोटो सेल का डायग्राम रहता है, इस तरह से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा डायग्राम है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, एक्चुअली सिर्फ डायग्राम के अंदर फर्क है, बाकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम टू सेम जो यहां पे आप लोगों ने बताया है उसी तरह से आप लोगों को बताना है। ठीक है, कि वर्किंग क्या है, सनरेज आ रहे हैं, इमिटर प्लेट पे आ रहे हैं, कलेक्टर पे जा रहे हैं, फिर यहां पर ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आप लोगों को अपनी भाषा में समझा देना है। ठीक है, जो यहां पर समझाया था, और वर्किंग कंस्ट्रक्शन दोनों आप अपनी भाषा में बता सकते हो, ये क्या इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। जो यहां बता रहे थे वही इधर भी बताएंगे। डायग्राम ध्यान से देख लो, लेबलिंग ध्यान से कर देना, बस इतना इंपॉर्टेंट है। आगे अब इसके बाद आप लोगों को ये दोनों चीज के बीच में अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो यही दो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है इस चैप्टर के अंदर, और आता है इनमें से कोई तो एक डायग्राम एग्जाम में आता ही है, तो प्रिपेयर अच्छी तरह से करो। आ गया तो अच्छी बात रहेगी यार, ये 3 मार्क्स का सवाल आपको मार्क्स देके चला जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं और हम अब सीखते हैं कि यार एक्चुअली थोड़ी सी बातें समझो। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया ही है कि ये जो फोटोसेल होता है, फोटोसेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, क्या करता है, मैंने ट्रिक के साथ बताया था कि लाइफ याद रखना है। क्या याद रखना है, लाइफ। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस इसी को याद रखना है। देन इसके यूजेस थोड़े बहुत जान लो, यूजेस क्या रहते हैं। पहला तो बर्गलर अलार्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है, बर्गलर अलार्म में इसको यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज है आप लोगों का स्विच ऑन और ऑफ इन स्ट्रीट लाइट। ठीक है, स्ट्रीट लाइट जो रहते हैं उसके स्विच ऑन को और ऑफ को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजों का यूज हम फोटो सेल का करते हैं। तो ये की यूजेस भी आप लोगों को पता रहने चाहिए थे। ठीक है, चलो तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम, लेबलिंग, इसका देख लिया। इसके बाद इसका भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम, लेबलिंग प्लस इसके यूजेस प्लस इसका डेफिनेशन, ये सब चीज देख लिया। ठीक है, आगे आ जाते हैं, और डेफिनेशन सारे के सारे हमने देखे हैं। अब आगे आ जाओ, अब यहां पे हम इसके ये हटा देता हूं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे फोटो सेल का काम हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक एग्जाम में सवाल रहता है और इस पे न्यूमेरिकल भी रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलो तो अब क्या रहता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला तो इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, इसका ख्याल रहे। मतलब न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर ये है तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स का सीरीज करवा के रखा है, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मिलता है ना बच्चों तो पक्का, अगर या तो ये सब चीजें आएंगी नहीं तो न्यूमेरिकल ही आएगा पक्का। ठीक है, तो आप क्या करो, इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से कंफर्म तैयार करना है ना, तो इतना सब तो देख लिया है, बहुत अच्छी बात है, इनको समझ लो। बाकी इसके बाद इसके न्यूमेरिकल का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा हुआ है। 5 वीडियोस मैंने अब तक अपलोड किए हैं, उसमें से एक वीडियो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की न्यूमेरिकल्स पे ही है, उसको ध्यान से देख लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं यहां पे नहीं करा सकता वो सारे न्यूमेरिकल्स दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ये थोड़ी सी बात है। आगे फोटो करंट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वैसे फोटो करंट भी डिपेंड करता है।
ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोगों को याद रखनी है इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक के कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। चलो, ये सबसे आप लोगों का पॉइंट होता है खत्म। यहां पर अब हमें एक पॉइंट लास्ट जो है इस चैप्टर के अंदर वो छोटा सा है जो इंपॉर्टेंट है और डिस्कस कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग द डी ब्रोई वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोई वेवलेंथ। अब इससे पहले एक आप लोगों को छोटा सा फॉर्मूला एक बताना जरूरी लग रहा है, तो उसके बारे में एक फटाक से बात कर लेते हैं, शायद तक इस पे न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। जैसे आइंस्टाइन, इसके ऊपर थ्योरी तो आने के चांसेस बहुत कम है, आज तक तो कभी पूछा नहीं गया। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन हो सके एक्सप्लेन करने को बोले तो कर देना यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलता है कि जितना भी आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। कॉन्सेप्चुअली अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि इसको सबको समझते बैठे, आप लोग बस इतना याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज जितना भी एनर्जी है फोटोन का, उसमें से आप अगर थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन को अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा दैट इज एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। और यहां पर ये आप इससे एच सी कॉमन निकालकर ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला बस जान लो, न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू एच सी ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। इतनी बातें आप जान गए, बस बहुत अच्छी बात है, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दे पे बात करते हैं, दैट इज डी ब्रोई वेवलेंथ, डी ब्रोई हाइपोथेसिस, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से देख लो, इस पे पिछले साल न्यूमेरिकल आ चुका है एक, और इस साल इसके ऊपर आ सकता है, शायद पूरा डेरिवेशन बोल दे। थोड़ी देर की बातें हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो, चैप्टर आसान है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी लेने की जरूरत नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है। अगर बोले कि डी ब्रोई वेवलेंथ की एक्सप्रेशन को डिराइव करो तो देखो क्या क्या पूछ सकते हैं, इसके बारे में ध्यान दो। पहले तो ये डेरिवेशन चालू होता है P इज इक्वल टू ई बाई सी, P इज इक्वल टू ई बाई सी। अब हमें पता होना चाहिए बच्चों की E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या है आपका, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अब यहां क्या आप लोगों को मालूम है E एच न्यू, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी, ठीक है ना। इसको बॉक्स बना दो और अब ध्यान दो, अब जब हम छोटे के बेसिक्स में सीख रहे थे V इज इक्वल टू एन लैम्डा सीखा था, याद करो 10th स्टैंडर्ड के अंदर फॉर्मूला था। अब यहां पे हमारी वेलोसिटी लाइट की है तो हम V की जगह पर C का इस्तेमाल करेंगे, और फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू से बताई जाती है, तो लैम्डा। तो अगर यहां पे मैं देखूं तो न्यू बाय सी दिख रहा है, तो न्यू बाय सी मतलब न्यू, और ये सी नीचे आ जाएगा, ये लैम्डा 1 अपॉन आ जाएगा। ये याद रखना, ये अपना न्यू है, क्या है, इसको न्यू बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। चलो अच्छी बात है। अब मैं इस हिसाब से इस इक्वेशन को बदल सकता हूं, और जहां मुझे लैम्डा न्यू बाय सी दिखाई दे रहा है वहां मैं 1 अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं। तो मैं इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, P इज इक्वल टू एच अपॉन, इन दोनों की जगह पर 1 अपॉन लैम्डा, तो P इज इक्वल टू एच लैम्डा, ये फॉर्मूला मिल गया मेरे को, ठीक है। अब तो देयरफॉर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लिख सकता हूं कि नहीं, यस। तो यही मेरा डी ब्रोई हाइपोथेसिस है, यही मेरा क्या है, डी ब्रोई, ठीक है। या तो वेवलेंथ बोला जाता है या तो हाइपोथेसिस बोला जाता है, ठीक है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा आपको ये समझना जरूरी है कि डी ब्रोई लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है। अब यहां तक तो आप लोगों को मालूम ही रहना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। एक फॉर्मूला ये याद रखो, मैं जिसको स्टार करता जा रहा हूं वो फॉर्मूले है, याद रखना। इसको और प्रूफ करने को बोला जाता है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो डी ब्रोई का पूरा प्रूफ भी मांग रहे हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच, P इज इक्वल टू एम वी होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक डेरिवेशन कराया था, तब बताया था लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट एम वी होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे एम वी ला दिया। अब देखो आप लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मैं अपने कन्वीनियंस के लिए काइनेटिक एनर्जी की जगह पर E लिखता हूं और हाफ एम वी स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ पे V के लिए फॉर्मूला चाहिए तो मैं V के लिए क्या लिख सकता हूं बच्चों, मुझे बोलो। ये 2 इधर आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, तो 2E डिवाइड बाई m इज इक्वल टू V स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मुझे V लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, V लिखने के लिए अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये रूट में आ जाएगा और इसका स्क्वायर चला जाएगा। तो यहां मुझे V दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने ये सब चीजें सोची, और अब V की जगह पर मैं इसको लिख दूंगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू V की जगह पर अंडर रूट 2E अपॉन m। अच्छी बात है। इस m को अंदर लेके जाओ बच्चों, अगर स्क्वायर के अंदर इस m को लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2E और ये m अंदर गया तो m स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय m, तो m से एक m कैंसिल, फॉर्मूला बनेगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये एक m बचेगा तो m इंटू ई। तो लैम्डा का फॉर्मूला ये आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ई।
ठीक है। अब ये फॉर्मूला स्टार करके रखो, ये एक फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल आ सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m। फिर इस पे और क्या सवाल रहता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m, और ई की जगह पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कितना वोल्टेज है। अब अगर आप h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 नंबर है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सबके सब कांस्टेंट होते हैं। इसको रखोगे सॉल्व करके तो 1.22 आएगा डिवाइड बाय अंडर रूट v। अब आपको इसके ऊपर पिछले साल न्यूमेरिकल आया हुआ था जिसमें आप लोगों को v की वैल्यू 100 दी थी, फिर आप लोगों को 100 दी गई थी, तो v, ये v क्या है, ये v जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल। क्या है? पोटेंशियल। ठीक है, इसका ध्यान में रखना, ठीक है, या इसको ही वोल्ट बोलते हैं, इसको ध्यान रखो। समझ गई बात? ये पूरा एक्सप्रेशन यहां से डी ब्रोई का स्टार्ट हुआ है, यहां से लेके यहां तक पूरा एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया है। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इस चीज को अच्छी तरह से नोट का स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह से पढ़ो। ये एक्सप्रेशन हो सकता है एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखो क्या है डेफिनेशन, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। अब ये याद करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए ये निमोनिक में क्या बनाया गया है, पहला वर्ड देखिए पीईई लिखा हुआ है, पीई में पी पहला वर्ड उठाओ फिनोमिना का, ठीक है, फिर इसके बाद इमिशन का पहला वर्ड उठाओ ई, और फिर इलेक्ट्रॉन का पहला वर्ड उठाओ, मतलब पीईई। पीई मतलब फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इससे क्या होगा, तो आप लोगों का पहला वर्ड अगर डेफिनेशन का आपको याद आ गया तो सारे के सारे डेफिनेशन अपने आप याद आ जाते हैं। ये बात आप लोगों के साथ होती है। तो वही फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अब देखो आगे से बात देखना थोड़ा ध्यान से, मे वर्ड को हटाओ तो मनमोहन सिंह का एम उठाओ, सिंह का एस उठाओ और एफ का फेल उठाओ। ये वर्ड्स आप लोगों को आगे के 3 वर्ड्स याद करने के लिए हेल्प करेंगे, जैसे कि मनमोहन सिंह का मेटल में एम, सरफेस का एस, सिंह से कनेक्टेड कर दो, और व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट। ये वर्ड सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ लिखना तो पड़ेगा सेंटेंस बनाने के लिए। बाकी फ्रीक्वेंसी, तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, पीईई पढ़ा तो पीईई से ये समझा कि फोटो इमिशन, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीईई फोटो फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किधर से, आपके यहां पे मनमोहन सिंह याद आना चाहिए। मनमोहन सिंह में एम मेटल, एस मतलब सरफेस, तो फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, एफ का फेल वर्ड वो ही जोड़ रहा है कि एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी आपको याद आनी चाहिए। आप आगे का ए वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो एप्रोप्रिएट को याद करने के लिए। तो याद करेंगे फटाफट, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। बहुत अच्छी बात बच्चों, पहला डेफिनेशन अच्छी तरह से याद हो गया और ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन है। दूसरा आते हैं नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से बताया जाता है, ध्यान रखना V नॉट से बता रहे हैं। और क्या है डेफिनेशन, द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट। मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज, अब देखो हाँ, मिनिमम का M उठाओ, नेगेटिव का N और V का वोल्टेज V। तो M मतलब मनमोहन, N मतलब नरेंद्र एंड V मतलब वोटेड। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है, इसको याद करने का रीजन बेसिकली ये है कि आप लोग अब मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर वोट किसको किया, आम आदमी पार्टी को किया, जो कि पॉसिबल नहीं है, बस एक ट्रिक है। अब आम आदमी पार्टी से कैसे आप इसको याद कर सकते हो, सो देखो मनमोहन सिंह का एम बता रहा है कि एम को याद करना है यहाँ पे, मिनिमम को, नेगेटिव मतलब एन बोल रहा है और वी मतलब वोल्टेज बोल रहा है, मतलब ये आपका क्या है वोट। अब ध्यान करो, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप दिस फोटो करंट। अब स्टॉप दी फोटो करंट में एस और ये पी, एस और पी ये क्या कर रहा है, एनोड बता रहा है ए, पी बता रहा है आपका फोटो करंट को। तो चलो आप थोड़ा सा ध्यान करते हैं, मनमोहन सिंह नरेंद्र वोटेड आम आदमी पार्टी। लेट्स सी, एम मतलब मिनिमम, एन मतलब नेगेटिव, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड, अप्लाइड टू एनोड, इसी से याद करेंगे, अप्लाइड टू एनोड, अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप फोटो करंट। रिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इतना आसान नहीं है कि सारी चीजें मैं बताते जा रहा हूं और आपको फटाफट याद होते जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ रिवीजन आप करोगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। आगे थर्ड डेफिनेशन है फोटो सेंसिटिव सरफेस का।
जैसे आप लोगों ने ये दोनों डेफिनेशंस को देखा, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा कि इसके लिए आप ट्रिक कैसी बनाओगे जिससे आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगा। फोटो सेंसिटिव सरफेस में सरफेस विच इमिट्स इलेक्ट्रॉन विथ व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। है छोटा सा, पर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इनके जैसे इसके लिए कैसे ट्रिक याद करोगे, और जो अच्छा ट्रिक होगा उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। चलो थर्ड वाला डेफिनेशन भी आपको तैयार करना है और आपको अपना ट्रिक बताना है। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये वाला और ये वाला ये फटाफट खत्म हो जाएंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब ये आसान सी डेफिनेशन है, इसके लिए आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, सिंपल। और वर्क फंक्शन क्या है, जहां फ्रीक्वेंसी है वहां पे सिर्फ एनर्जी लिखना है आप लोगों को। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, खत्म। तो वर्क फंक्शन की भी डेफिनेशन याद हो गई, थ्रेशोल्ड की भी डेफिनेशन याद हो गई, बहुत ही आसान। लास्ट, ये दोनों समझ में आ गया। तो फोटो सेल से रिलेटेड अब लास्ट डेफिनेशन रह गई है। इसको याद करने के लिए आपको सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन का ट्रिक याद करना है, LIFE, लाइफ। लाइफ मतलब अब कैसे है कि L मतलब आपका L से E को कनेक्ट कर दो। देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज ए डिवाइस विच मेक्स यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका यूज करता है, एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही बस पॉइंट है कि L मतलब लाइट था आपका और E मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। तो